हेलो एवरीवन, दिस इज जस फ्रॉम सैम एंड जस हेयर एंड मेकअप एकेडमी मुंबई। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ लॉन्ग लेयर्स हेयर कट। लॉन्ग लेयर्स में अगर आप लोग देखेंगे, लॉन्ग लेयर्स मतलब लंबे बालों के ऊपर लेयर्स। तो कट में ही है लंबे बाल। तो लंबे बालों के लिए हमारे पास में आज मॉडल है, उनका नाम खुशी है। तो खुशी जी के जो बाल हैं बहुत लंबे हैं। तो आप देखिए इनके बाल कितने लंबे हैं, लेकिन लंबे होने की वजह से इनके बाल पतले नजर आ रहे हैं एंड्स पे से। तो ये कभी भी आपको कट करना हो लॉन्ग लेयर्स, तो आप हमेशा इस तरीके के बालों पे करेंगे लॉन्ग लेयर्स, जो लंबे भी हों पतले भी हों। तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा हेयर कट है। सो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें करना पड़ेगा वन लेंथ। उसके बाद में हम लोग करेंगे फॉरवर्ड करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, तो उसको गौर से देखिएगा। वन लेंथ फॉरवर्ड, और उसके बाद में हम लोग करेंगे लेयरिंग, मतलब सारे जितने भी इनका हेड का शेप है सबको हम लोग फॉलो करेंगे 180 डिग्री पे। लंबे बाल, लॉन्ग लेयर्स, वॉच इट हाउ टू डू इट। ओके, तो ये है हमारे सेक्शन। सबसे पहला सेक्शन जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने लिया सबसे पहले प्रोफाइल सेक्शन, जो कि हम लोग सेंटर पार्टिंग बोलते हैं। तो पहला सेक्शन प्रोफाइल। उसके बाद में हम लोग ने लिया ईयर टू ईयर सेक्शन, जिसको हम बोलते हैं रेडियल सेक्शन। सो प्रोफाइल एंड रेडियल। और उसके बाद में हमने पीछे ऑक्सीपिटल बोन से मिडिल ऑफ द ईयर के लिए एक डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन बनाया, जिसपे अभी मैं करने वाला हूं वन लेंथ। तो सबसे पहले करने वाला हूं वन लेंथ, गौर से देखिएगा प्लीज। मैं वन लेंथ पे बाल काट रहा हूं, जो कि बहुत थोड़े से बाल काट रहा हूं, बहुत ज्यादा बाल नहीं काट रहा। और स्ट्रेट लाइन, जस्ट वॉच इट हाउ टू मेक अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन अगेन मैं उसको रीचेक कर लेता हूं कट को। बहुत जरूरी है वन लेंथ में स्ट्रेट लाइन क्रिएट करना। दिस इज माय वन लेंथ। ओके, सो ये है हमारा वन लेंथ। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने पहले नेप एरिया का लिया, फिर उसके बाद में सारे बाल एक साथ लिए और लेंथ को लंबा रखा वन लेंथ। अभी ये जो है मेरी वन लेंथ, यही रहेगी मेरी गाइडलाइन। मतलब अभी ये तो डिसाइड हो गया कि लेंथ इससे ज्यादा छोटी तो नहीं होने वाली। सो ये मेरी है वन लेंथ और यही है मेरी लेंथ। अभी देखेंगे इसके ऊपर हम लोग लेयरिंग कैसे करते हैं, लेकिन लेयरिंग से भी पहले मैं शुरू कर रहा हूं इनका फॉरवर्ड। ईयर टू ईयर सेक्शन जो है, उससे आगे का पार्ट जो है, अभी मैं उस पर काम करने वाला हूँ। कान के पीछे वाले बालों पे मैंने वन लेंथ बनाया, कान के आगे वाले बालों पे मैं फॉरवर्ड ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। फॉरवर्ड ग्रेजुएशन करने का तरीका थोड़ा सा अलग है इसका, जस्ट वॉच इट हाउ। इसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फॉरवर्ड। इसको बोलते हैं हम लोग स्लाइडिंग फॉरवर्ड। जस्ट चेक इट। सारे बालों को कोम करने के बाद में हम लोग को एक लेंथ डिसाइड करनी है यहां से, और इसको मैं स्लाइडिंग सीजर्स के साथ में नीचे जाने वाला हूं। कभी भी जितने भी न्यू कमर्स हैं, जितने भी नए बच्चे आए हैं, उन लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुत प्रेशर से सीजर्स को बालों पे नहीं करेंगे, नहीं तो पूरा बाल कट जाएगा। बहुत हल्के हाथ से उसको बंद नहीं करना, सीजर्स को आपको खुला रखना है। पिवट पॉइंट से हल्का सा नीचे जाएंगे और जितने भी एक्स्ट्रा बाल हैं ऊपर के उसको काटते हुए जाएंगे। इसमें एक चीज का ध्यान और भी रखना है, हमेशा जब भी आप बाल काटते हो तो बीच के बाल नहीं कटने चाहिए, सिर्फ ऊपर का कटा, फिर उसके बाद में और ऊपर और ऊपर और जो ऊपर के बाल हैं उन्हीं को काटना है, नीचे के बालों को नहीं काटना। अगर आपने बीच का बाल काट दिया तो ये कट और खराब लगेगा। तो मेक श्योर कि जब आप कोम करते टाइम पे जब आप होल्डिंग करते हो तो होल्ड प्रॉपर करेंगे, ताकि जब हम ऊपर से काटें तो सिर्फ ऊपर के बाल कटें, नीचे के बाल ना कटें। तो कोम करेंगे सबसे पहले, देखिए आप कोम एंड कट इट। देखो आप कितना इजीली मैं काट रहा हूं, और जैसे मैंने बताया सिर्फ ऊपर के बालों को काट रहा हूं, नीचे के बालों को नहीं। तो मेरे सिर्फ कटा थोड़ा सा बाल, मेरे सिर्फ कटा
थोड़ा सा बाल, बहुत ज्यादा बाल नहीं कटा, लेकिन बालों के अंदर क्या आ गया, एक ग्रेजुएशन का फील आ गया। इफ यू सी शॉर्टर टू लॉन्गर, इट्स ऑल कनेक्टेड, शॉर्टर टू लॉन्गर, इट्स ऑल कनेक्टेड, और सिर्फ निकला थोड़ा सा बाल। नाउ कमिंग ऑन द अदर साइड, आप लोगों ने देखा होगा जब मैं राइट साइड का बाल काट रहा था तो मैं क्लाइंट के शोल्डर के साइड से खड़ा था। ये देखो, आप यहां से होल्ड किया एंड आई वाज कटिंग इट लाइक दिस। जैसे मैं लेफ्ट साइड पे आता हूं तो मेरा क्या हुआ, मैं शोल्डर के साइड में खड़ा हूं, लेकिन बालों को कैसे होल्ड कर रहा हूं, पीछे से होल्ड कर रहा हूं। यहां से जब होल्ड कर रहा था आगे से होल्ड करके काटा, लेकिन जैसे ही मैं लेफ्ट में जाता हूं मैं बालों को कोम कर रहा हूं और पीछे खड़े होके बालों को होल्ड कर रहा हूं। मेक श्योर कि आपका जो कोम है वो अगेन बिल्कुल स्ट्रेट पकड़ेंगे उसको, बालों को, जैसे मैंने आप लोग को बताया कि बीच का बाल नहीं कटना चाहिए। कोम इट प्रॉपर्ली, होल्ड इट एंड जैसे ही आपके होल्डिंग आ जाती है कोम निकाल के और अगेन कट। बहुत थोड़ा थोड़ा बालों को काटेंगे, बहुत ज्यादा नहीं काटेंगे क्योंकि बाल हमारे लंबे हैं। आप लोग देख सकते हो अगेन हमारा थोड़ा सा बाल कटा है, बहुत ज्यादा बाल नहीं कटा, लेकिन हमारे बाल में शॉर्टर टू लॉन्गर, सारा बाल कनेक्ट हो रहा है। शॉर्टर टू लॉन्गर, एक बार फिर देख लो आप लोग, शॉर्टर टू लॉन्गर, अगेन कोम, होल्ड एंड सिजर्स को बंद नहीं कर रहा, हल्का पिवट पॉइंट पे लेके काट रहा हूं, बंद नहीं कर रहा बिल्कुल भी, और ऊपर के बालों को लेकर के एंड जस्ट कट इट। तो दिस इज माय एक्स्ट्रा वेट, जिसकी वजह से हमारे बाल बहुत हैवी नजर आ रहे थे। अभी आप देखोगे बालों के अंदर मूवमेंट्स अच्छे आ जाएंगे, बालों में लेंथ उतनी है, और ये हमारे जो हम लोग लेयरिंग करेंगे उसमें हमें हेल्प करने वाला है। तो ये है हमारा प्रोफाइल सेक्शन के ऊपर हाफ एन इंच मतलब 1 इंच का सेक्शन लिया मैंने प्रोफाइल के ऊपर। यहां से मैं शुरू कर रहा हूं अपना लॉन्ग लेयर, जिसमें जैसे मैंने आप लोग को बताया कि मैं लेयरिंग स्टार्ट करने वाला हूं, तो वो करूंगा मैं सेंटर से, सेंटर प्रोफाइल से। और जो मेरी 1 लेंथ थी, जैसे मैंने आप लोग को बताया, वही मेरी गाइडलाइन है। तो अभी क्या कर रहा हूं, मैं इन बालों को उठाया और तो ये मैं कर रहा हूं कोम, सारे बालों को ऊपर होल्ड। ये देखो कितना लंबा बाल है, और ये जो मेरी फिंगर डायगोनल है, ये मेरी फिंगर जो डायगोनल है, डायगोनल करने से बेनिफिट क्या हो रहा है कि मेरी लेंथ इज द सेम, लेकिन जैसे मैं इसको डायगोनल करता हूं मेरा जो क्राउन का जो बाल है, क्राउन एरिया का, यहाँ का क्राउन का जो बाल है, वहां से वेट निकल रहा है। आप लोग देख सकते हो यहाँ का बाल थोड़ा ज्यादा निकल रहा है, लेंथ का बाल मैं एज इट इज रख रहा हूं, लेंथ का बाल नहीं काट रहा। तो यहाँ पे क्या आएगा, इससे थोड़ी सी बॉडी आ जाएगी, इससे थोड़ा सा बाउंस आ जाएगा और हमारे बालों के अंदर थोड़ा सा और लेयरिंग आ जाएगा। तो लेट्स सी कैसे काटना है इसको। सारे बालों को ऊपर को डायगोनल फिंगर ले रहा हूं, विच इज डायगोनल। जो झुका हुआ पार्ट है वो है मेरा क्राउन सेक्शन की तरफ का, और यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूं गाइडलाइन, और जैसे ही मेरी लेंथ आती है, लेंथ इज माय गाइडलाइन एंड आई एम कटिंग इट, जस्ट वॉच इट। ओके, सो अभी मैं काट रहा हूं डायगोनली, मतलब पीछे का लंबा और आगे का छोटा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और देख रहे हो आप लोग मैं पॉइंट कटिंग टेक्निक से मैं बाल काट रहा हूं, पॉइंट कटिंग टेक्निक से। ये देखो आप लोग पॉइंट कटिंग, तो आप लोग देखोगे जिगजैग भी बाल कटा है इसमें, और डायगोनल लेके, और दिस इज हाउ वी हैव टू कट पॉइंट कटिंग। और इसको मैं फॉलो करने वाला हूं ऑल ओवर द हेड, तो देखिए इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, इसका रिजल्ट है कि सारे बालों के अंदर जो लेयरिंग है वो यहां से आ रहा है। तो ये पार्ट जो छोटा है, यहाँ पे जो बाल एक्स्ट्रा कटा है मेरा, इसकी वजह से जो क्राउन का है, क्राउन पे मेरे बॉडी भी आ रही है, और आप देख सकते हो इसमें कितने सारे लेयर्स भी आ गए। तो यही है एग्जैक्टली लॉन्ग लेयर, लेंथ इज लॉन्ग, और उसके साथ में मूवमेंट्स आ रहे हैं। आप देख सकते हो इसमें 8 से 9 इंच तक के ही बालों में लेयरिंग आएगी, इससे ज्यादा ऊपर नहीं आ सकता। जितना लंबा बाल होगा नीचे की साइड पे आपके मूवमेंट्स आएंगे, लेयरिंग आएगा, उससे आपके बालों में वेट भी निकल रहा है, लेंथ भी सेम है, और क्लाइंट भी हैप्पी है क्योंकि उनके बाल लंबे भी हैं, और साथ साथ क्या आ रहा है हमारे बालों में, मूवमेंट्स, बहुत अच्छे मूवमेंट्स आने वाले हैं। आप जस्ट वॉच करें इसको। नाउ सेकंड सेक्शन, ये है मेरी गाइडलाइन, मैं सेकंड सेक्शन ले रहा हूं। सेक्शंस बहुत बड़े नहीं लेने, सेक्शंस कोशिश करो कि आप छोटे ही सेक्शंस लो ताकि आपकी गाइडलाइन भी आपको नजर आती रहे।
माय सेकंड सेक्शन इज अगेन वर्टिकल सेक्शन। वर्टिकल सेक्शन के ऊपर बाल काट रहा हूं और जैसे ही मुझे मेरी गाइडलाइन नजर आती है मैं इसको काट रहा हूं पॉइंट कटिंग, पॉइंट कटिंग, पॉइंट कटिंग। ये देखो आप, और इसमें मैं खड़ा होऊंगा अपोजिट साइड। इसमें मैं खड़ा हो रहा हूं अपोजिट साइड। जितने भी बाल हैं उनको मैंने लिया और काटा पॉइंट कटिंग में। इसी को फॉलो कर रहा हूं गाइडलाइन को। आई एम जस्ट फॉलोइंग दिस गाइडलाइन। ये देखो आप, वर्टिकल सेक्शन, कोम, सारे बालों को ऊपर, सेम। ये देखो आप, कोम इट अप, होल्ड, और जैसे ही नजर आती है मेरी गाइडलाइन आई एम कटिंग इट, पॉइंट कटिंग। इसी को फॉलो करना है मुझे सारे हेड के ऊपर। एक और सेक्शन, बहुत बड़े सेक्शंस के ऊपर काम नहीं कर रहा मैं, छोटे छोटे सेक्शंस ले रहा हूं और बालों को काट रहा हूं। अगेन कोम इट अप, और जैसे ही गाइडलाइन नजर आए जस्ट कट इट, पॉइंट कटिंग। देख रहे हैं आप लोग कितना जिगजैग रिजल्ट आ रहा है इसका। अगेन स्मॉल सेक्शन, छोटे छोटे सेक्शंस, और सारे बालों को ऊपर, एंड जैसे गाइडलाइन नजर आए पॉइंट करें। चेक करते रहो साथ साथ कोई एक्स्ट्रा बाल तो नहीं रह गया, क्योंकि एक भी थोड़ा बहुत बाल रह जाए तो क्या होता है कि उससे आपका कट खराब होने के चांसेस हैं। मेक श्योर अगेन सारे बालों को एक साथ comb it up, and point cutting। सारे बालों को एक साथ ले लो, इसको हम बोलते हैं रीचेक। हम लोग रीचेक करेंगे सारे बालों में। We'll do the recheck। ये देखो सारे बालों के अंदर रीचेक। जैसे मैं रीचेक कर रहा हूं, एक्स्ट्रा हेयर रह गए थे तो उसमें निकाल सकते हो आप रीचेक में। और अभी हम करेंगे इसी कट को आगे फॉलो, इसी को ही फॉलो करूंगा आगे। सेक्शन नंबर 1, आगे के बालों को। तो अभी देखिए मैं आगे के बाद पे जो बाल काट रहा हूं वो मैं पीछे खड़े होके काटूंगा। सो आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड और मैं बालों को काट रहा हूं। तो सेक्शन जैसे आप लोगों ने देखा, सेक्शन मैंने रेडियल के पीछे से लिया और रेडियल से आगे वाले बालों को काट रहा हूं। और ये मैंने लिया और कोम किया सारे बालों को ऊपर, और क्लाइंट के पीछे खड़े होना है, क्लाइंट के पीछे। ये देखो आप, कोम एंड करेक्ट। अगेन सेम डायगोनल। अगर आप लोगों ने देखा होगा, पहला सेक्शन बनाया मैंने प्रोफाइल पे, प्रोफाइल के बाद में छोटे छोटे सेक्शंस के साथ में आई एम जस्ट मूविंग अकॉर्डिंग टू द हेड शेप। तो अभी मैं आ गया हूँ रेडियल, रेडियल के आगे वाला पार्ट काटा है, और जब मैं रेडियल से आगे वाला पार्ट काट रहा हूँ तो मैं खड़ा हूँ पीछे। सो आप लोग एक और देखो सेक्शंस। सिर्फ आगे के बालों को कनेक्ट करेंगे, और जैसे ही दिखता है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हेयर वी कैन कट। तो ये हुआ मेरा वन साइड। नाउ आई एम कमिंग ऑन द अदर साइड। जैसे मैं लेफ्ट का कर रहा हूं तो मैं खड़ा हूं राइट साइड पे। आई एम स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड। सेम वे, स्मॉल सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन, सारे बालों को एक साथ कोम किया, होल्ड किया, और जैसे ही मुझे मेरी गाइडलाइन नजर आती है आई एम कटिंग इट। इसमें जो मेरी होल्डिंग है आप लोग देख रहे हैं, वहां पे जब मैं होल्ड कर रहा था, मतलब राइट साइड पे जब मैं होल्ड कर रहा था तो मेरी होल्डिंग थी, एल्बो नीचे था और फिंगर्स ऊपर थी। लेकिन जैसे मैं लेफ्ट साइड पे होल्ड कर रहा हूं मेरी फिंगर्स नीचे हो गई और मेरा एल्बो जो है वो है ऊपर। तो इसका जरूर ध्यान रखो आप, बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप लोग। कैसे? जब मैं राइट साइड का काट रहा हूं
तो मेरी फिंगर्स ऊपर है, एल्बो नीचे है राइट साइड पे, बिकॉज आई एम राइटी। और अगर मैं लेफ्ट साइड का काटता हूं तो मेरी फिंगर्स नीचे होती है और मेरा एल्बो ऊपर हो जाता है। इसका बिल्कुल ध्यान रखेंगे। कई बार क्या होता है कि एल्बो जो है, एल्बो कई बार आप उसी कंडीशन पे ही लेके जाते हो। क्या मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो न्यू कमर्स हैं, अगर उन्होंने होल्डिंग यहाँ करी है तो वो होल्डिंग यहाँ पे ही करते हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि लेंथ छोटी हो जाती है और ये बाल लंबा रहता है, तो कहीं ना कहीं जाकर के फिर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए बिल्कुल ध्यान रखना है आपको कि आपको बिल्कुल अपोजिट जैसे आप आते हो, मतलब लेफ्ट साइड पे आते हो, तो आपकी होल्डिंग चेंज होनी चाहिए। नाउ वॉच इट, एल्बो ऊपर, फिंगर्स नीचे, ये देख रहे हैं आप लोग। और जैसे मेरी गाइडलाइन नजर आती है, आई एम कटिंग इट इन द सेम वे। सी, पॉइंट कटिंग, दिस इज द पॉइंट कटिंग। एक और छोटा सेक्शन, कोम, ये देखो आप, कोम एंड स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट साइड, छोटे छोटे सेक्शंस के साथ में काट रहा हूं। ये देखो आप, comb and point cutting, point cutting. Now coming in the front, same way, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि प्रोफाइल से आगे तक फॉलो किया। अगेन वन मोर वर्टिकल सेक्शन, पीछे से गाइडलाइन, और मैं खड़ा हूं पीछे, क्लाइंट के पीछे। ये देखो आप, सारे बालों को ऊपर, और जैसे ही मेरी गाइडलाइन मुझे नजर आती है मैं इसको काटता हूं, पॉइंट कटिंग। आप इसको नीचे लाके भी काट सकते हो। जैसे आप नीचे लेके आते हो तो आपकी पोजीशन होल्डिंग की यही रहनी चाहिए। आप अपोजिट पोजीशन पे नहीं फिंगर्स को होल्ड करोगे। डायगोनल है, यहां से उठाया, ये बाल छोटा हो रहा है, मतलब क्राउन का पार्ट छोटा हो रहा है और पेरीमीटर्स का बाल लंबा हो रहा है, और इसी पोजीशन पे आप नीचे लेके आओगे और आपको बालों को काटना है। अगर आप ऊपर लेके, अगर आपकी हाइट अच्छी है तो आप ऊपर लेके भी काट सकते हो। कोशिश करो जहां पे भी आपको आपकी गाइडलाइन नजर आती है, कोशिश करो कि आप अपने हाथों को वहीं पे होल्ड करके काटेंगे तो आपका कट ज्यादा अच्छा आएगा। ये उनके लिए है जिनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, दे कैन कीप इट डाउन, लेकिन कोशिश करो कि अगर आप ऊपर काट सकते हो सो यू कैन कट इट। हमने सारे बाल एक साथ लेने हैं और इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, रीचेक। अभी हम लोग कर रहे हैं रीचेक बालों का। ये देखो रीचेक, सारे बालों को उठाया एक ही पोजीशन पे एंड रीचेक। तो बेसिकली अगर आप इस पूरे कट को देखेंगे तो मेरा जो पेरीमीटर है वो लंबा है और जो क्राउन का पार्ट है वो छोटा है। इसी तरीके से जैसे मैं अपोजिट साइड जाता हूँ, मतलब लेफ्ट साइड में, अगेन पेरीमीटर लंबा और क्राउन का पार्ट छोटा। तो मेरा जो इसका जो एक्चुअल में जो इसका रिजल्ट आना चाहिए, दिस शुड बी दिस वे, द पेरीमीटर्स आर लॉन्गर एंड द क्राउन पार्ट इज शॉर्टर। मेरे क्लाइंट के बालों की लेंथ भी लंबी है और इनके बालों में मूवमेंट्स भी आ गए हैं। अभी मैं करने वाला हूं इनके बालों पे ब्लो ड्राई। ब्लो ड्राई जो करेंगे हम लोग बिल्कुल नेचुरल ब्लो ड्राई करेंगे, क्योंकि इस बाल पे अगर आप बहुत ज्यादा कर्ल्स करने की कोशिश करोगे तो नहीं आएगा। तो मैं नेचुरल ब्लो ड्राई करने वाला हूं। ब्लो ड्राई के बाद में लेट्स सी हाउ माय क्लाइंट इज गोइंग टू लुक। ओके, सो ये है हमारा लॉन्ग लेयर्स। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि लेंथ हमारी लंबी है। नेचुरल ब्लो ड्राई किया हम लोगों ने बालों के अंदर, बहुत नेचुरल ब्लो ड्राई है। बिग राउंड ब्रश के साथ किया हम लोगों ने और लुक आपके सामने है। लेंथ लंबी, यू कैन सी लॉट ऑफ लेयरिंग इन द हेयर नाउ। लेयरिंग ज्यादातर आपको एंड्स पे नजर आएगी, ऊपर ज्यादा नहीं है। तो ये है लॉन्ग लेयर्स। लेकिन इसके साथ साथ कभी भी ये मैं जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी नए बच्चे आए हैं, ये उनके लिए बोलना चाह रहा हूं मैं, कभी भी आप लोग कट करो तो कट के साथ में हमेशा टेक्सचराइजिंग का ध्यान रखना। बहुत अलग अलग तरीके की टेक्सचराइजिंग है, तो एक टेक्सचराइजिंग में करूंगा और उसके टेक्सचराइजिंग के बाद में आपका कट ज्यादा एनहेंस होगा, ज्यादा अच्छा नजर आएगा, ज्यादा प्यारा नजर आएगा। और इस कट को हम बोलेंगे वॉश एंड वेयर। कोई भी कट हो, हर कट के बाद में कोशिश करो टेक्सचराइजिंग करनी है, जिसको हम बोलते हैं वॉश एंड वेयर। सो जस्ट वॉच इट हाउ टू डू टेक्सचराइजिंग। सो अभी मैंने सारे बाल इनके लिए हैं एक साइड में, बहुत ज्यादा छोटे नहीं करने वाला जैसे मैंने आपको बताया। तो सारे बालों को उठाया, होल्ड किया और इनके बालों के अंदर कैसे कर रहे हैं हम लोग,
टेक्सचराइजिंग, जस्ट चेक इट आउट, टेक्सचराइजिंग। इससे क्या हो रहा है, बालों की लेंथ कम नहीं हो रही, लेकिन बीच बीच में से जो बाल निकल रहे हैं वो बालों में और अच्छा मूवमेंट्स देने वाले हैं। तो ये हो गया मेरा पहला सेक्शन। उसके बाद में मैंने सारे बाल, मतलब प्रोफाइल से लेकर के पूरा पार्ट, आगे के पीछे के सारे बालों को एक साथ लिया और मैं कर रहा हूं इसको कोमेड अप, उठाया और अगेन क्या कर रहा हूं, टेक्सचराइजिंग। इस टेक्सचराइजिंग के बारे में एक प्रॉपर अलग से वीडियो होगा, आप खाली इसको देखो कि ये कैसे करना है। हर कट के अंदर आपको टेक्सचराइज करना है। पहले आपको ये कट समझना है, फिर उसके बाद में टेक्सचराइजिंग आपको समझना है। ये सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूं कि जब आपको काम करना होगा तो आपको टेक्सचराइजिंग कैसे करनी है। इट इज जस्ट दैट। उसके बाद में हम थोड़ा सा फ्रिंज करेंगे। ये चीजें क्या ऐड ऑन कर रही हैं, आपके क्लाइंट के बालों के अंदर और ज्यादा स्मार्टनेस दे रही है। तो हम थोड़ा सा इनके बालों पे फ्रिंज करने वाले हैं। अगेन थोड़ा सा फ्रिंज, जस्ट वॉच इट, हल्का सा लेंथ लंबे रखते हुए आई एम जस्ट कटिंग इट। आप एक बार फिर देखो, साइड से करूंगा मैं। अभी सारे बालों को लिया। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिंजेस, इनमें से एक ये फ्रिंज है, बालों को लंबा रखते हुए आई एम जस्ट कटिंग इट टू द साइड्स। और आप देखोगे तो बालों के अंदर और भी ज्यादा बॉडी भी आ गई, लेंथ भी है, और थोड़ा सा इनके अदर साइड से भी हम लोग फ्रिंज कर सकते हैं। दिस इज आई एम जस्ट शोइंग यू व्हाई, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि जब आप सैलून में काम करते हो तो आपको ये चीजें भी साथ में लेना है। बट बेसिकली दिस इज लॉन्ग लेयर के बाद में आप टेक्सचराइजिंग करो, आप फ्रिंज करो, ये और ज्यादा कट के अंदर एक स्मार्टनेस देता है। तो आप लोगों को बस समझना है हाउ टू डू इट। हल्का टेक्सचराइजिंग आप कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ टेक्सचराइजिंग। मैं थोड़ा आगे के पार्ट पे बॉडी दे रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारी जो मॉडल है। खुशी, आप खुश हैं इस कट से? बहुत ज्यादा खुश है हमारी मॉडल। तो दिस इज द कट। मैं आपको पीछे से लेंथ दिखा देता हूँ, जस्ट वॉच द लेंथ। अगर क्लाइंट आपके हाई पोनी भी बांधती है तब और ज्यादा अच्छा लगेगा। यू कैन सी द हाई पोनी नाउ। अगेन दिस इज कॉल्ड हाई पोनी। तो आप देख सकते हो इसमें और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा है। दिस इज दी ऑल ओवर कट। अगर क्लाइंट आगे की साइड में रखता है बालों को तो वो और ज्यादा खूबसूरत लगता है। आई होप लॉन्ग लेयर्स आपको समझ में आया होगा, और हमारी जो मॉडल है खुशी, वो भी खुश होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आई होप कि आप इस कट को अच्छी से करेंगे, क्योंकि ये कट आपके सैलून में बहुत ज्यादा चलने वाला है। तो इस कट में बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी आपको करनी है। स्लाइडिंग फॉरवर्ड है, वन लेंथ है, टेक्सचराइजिंग है, फ्रिंजेस है, सब सीख लेना आप लोग। अच्छे से काम करना, फोकस होके काम करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू खुशी, टेक केयर, बाय।